आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। ये मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस, और कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ये कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस ओरिजिन के अकॉर्डिंग ये मॉडुलस कहलाता है। उसका फॉर्मूला ये है, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता तो उसका मॉडुलस इस तरह डिनोट किया जाएगा और इस तरह लिखा जाएगा। मतलब ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, दोनों का स्केयर दरम्यान में प्लस और साथ में स्केयर रूट। आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं, इसको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दे देते हैं 4 प्लस 3 आयोटा। जहां पर आपके पास x होगा रियल पार्ट, y होगा इमेजिनरी पार्ट। आप a और b भी लेट कर सकते हैं। अगर a और b करेंगे तो इधर a स्केयर प्लस b स्केयर लिखा जाएगा। क्लियर? तो मैं x और y यूज कर रहा हूं, तो इसका पहले अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ x स्केयर प्लस y स्केयर, ये फॉर्मूला है। इसमें ये x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। मोड ऑफ z, x का स्केयर का मतलब 4 का स्केयर, y स्केयर का मतलब 3 का स्केयर और होल का स्केयर रूट। मोड ऑफ z इज इक्वल टू 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9 और ये स्केयर रूट। मोड ऑफ z 16 प्लस 9 ये होगा 25, 25 का स्केयर रूट 5। तो आपका जो मॉडुलस है वो आ गया 5। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट गिवन है -5 -4 एटा। उसी तरीके से लेट कर लेते हैं इसको z के इक्वल -5 -4 आयोटा। मॉडुलस के लिए हमें x चाहिए, वो है -5, y चाहिए वो है -4। आयोटा नहीं लिखेंगे, जब इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे तो आयोटा नहीं लिखते। फिर हमने यहाँ फॉर्मूला लिखना है मोड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मोड ऑफ z इज इक्वल टू x स्क्वायर का मतलब -5 का स्क्वायर, y स्क्वायर का मतलब -4 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। मोड ऑफ z -5 का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस, माइनस स्क्वायर की वजह से ये भी प्लस, तो 4 का स्क्वायर 16। 25 प्लस 16 करें तो आपके पास इसका मोड आएगा स्क्वायर रूट 41। चाहे तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास 3/5 -4/5। सबसे पहले आप इसको लेट कर लें स्मॉल z के इक्वल 3/5 -4/5 आयोटा। जहां पर x है 3/5, y है -4/5। मोड ऑफ z का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दें तो ये 3/5 का स्क्वायर फिर प्लस -4/5 होल स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप पर मोड ऑफ z 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा आपके पास, 5 का स्क्वायर 25। अब ये नेगेटिव स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और होल का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप पर मोड ऑफ z, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वही सेम उनका एलसीएम हो जाता है और नोमिनेटर जो भी है उनको प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर दे, माइनस हो रहे तो माइनस कर दे। मोड ऑफ z तो ये हो जाएगा 25/25 और होल का स्क्वायर रूट। अगर हम 25 को 25 का डिवाइड करें तो मतलब कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर 1 और 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 आपके पास। ये इसका मोड आ गया। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। आपको फोर्थ पार्ट गिवन है स्क्वायर रूट -√2 और -√3 आयोटा। सबसे पहले आप उसी तरीके से आप इसको लेट कर लें स्मॉल z के इक्वल -√2 और -√3 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट जो होता है वो x होता है -√2 और इमेजिनरी पार्ट आयोटा की टर्म y होगी और ये माइनस के साथ, क्योंकि माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला है आपके पास मोड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मोड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x का स्क्वायर मतलब -√2 होल स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब -√3 होल स्क्वायर।
नेक्स्ट स्टेप पर कि मॉडल ऑफ z, अच्छा ये नेगेटिव स्केयर की वजह से पॉजिटिव, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल तो जस्ट 2, नेगेटिव स्केयर की वजह से पॉजिटिव, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल तो 3 और होल का स्केयर रूट 2 + 3 हो जाएगा आपके पास 5। ये इसका मॉडुलस आ गया। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 और इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट जरा हम समझ लेते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बेसिकली दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। एक है z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा और दूसरा है z2 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करते हुए हमने वेरीफाई करना है इन तीन पार्ट्स को। फर्स्ट पार्ट है z1 + z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। ये बेसिकली कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज भी कहलाती हैं। सेकंड पार्ट पर आपने z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर होल का कॉन्जुगेट लेना है, फिर राइट हैंड साइड पर सेपरेटली सॉल्व करना है कॉन्जुगेट के साथ। सिमिलरली आपने डिवीजन के में भी इसी तरह ही इसको सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ। आपने लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने बेसिकली दो चीजें पहले करनी है। पहले z1 और z2 को ऐड करना है, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। बिकॉज किसी दो कॉम्प्लेक्स में एक प्रॉपर्टी है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो रिजल्ट में भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने कॉन्जुगेट ले लेना है। ये है लेफ्ट हैंड साइड। बाद में करते हैं राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले z1 और z2 को ऐड करते हैं। तो z1 + z2 इज इक्वल टू z1 आपके पास है 2 + 7 आयोटा, फिर प्लस z2 है आपके पास 4 - 3 आयोटा। ये दोनों मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्लेस कर दिया। अब ऐड करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है। वो ये है रियल पार्ट में प्लस या माइनस किया जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में प्लस या माइनस किया जाएगा। तो इसमें दो रियल पार्ट हैं, एक है 2 एक है 4। तो 2 + 4 ये हो जाएगा 6। दो इमेजिनरी पार्ट है 7 आयोटा और 3 आयोटा। 7 के साथ प्लस है, 3 के साथ माइनस है। तो प्लस माइनस माइनस हमने माइनस करना है, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। तो ये जाएगा +7 - 3 4 आयोटा। क्लियर। ये हमारा z1 और z2 का एडिशन है, सम है। फिर हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। नाउ बाय गिवन कंडीशन z1 + z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 6 + 4 आयोटा होल कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में हम बार डाल देते हैं, जो कि यहाँ पर प्रॉपर्टी मैंने मेंशन की है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके कॉन्जुगेट का मतलब आप बार डाल दें। तो बार डालने पर आपके पास सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, रियल वाली वैल्यू का साइन चेंज नहीं होगा। तो इधर 6 रियल पार्ट है तो आपने इसका साइन चेंज नहीं करना, ये एज इट इज। आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। आपने z1 और z2 का अलग अलग कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है, फिर उनको जाके प्लस करना है। इसका ऑपोजिट, पहले प्लस किया था फिर कॉन्जुगेट, अब पहले कॉन्जुगेट फिर प्लस। सो z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 ये है 2 + 7 आयोटा, उसके ऊपर बार। तो प्लस है तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये z1 का कॉन्जुगेट। अब आप ले लें z2 का कॉन्जुगेट। z2 है आपके पास 4 - 3 आयोटा और उसके ऊपर बार। तो आयोटा का साइन चेंज करना है, आयोटा की टर्म का माइनस है तो ये हो जाएगा +3 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर आपने z1 और z2 को ऐड कर देना है। तो z1 + z2 इन दोनों कॉन्जुगेट्स को ऐड कर देना है। तो z1 है 2 - 7 आयोटा, फिर दरमियान में ये प्लस। z2 है, z2 कॉन्जुगेट है
4 प्लस 3 आयोटा। अब देखिए फिर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करना है, क्योंकि कॉन्जुगेट के बाद भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं। दो रियल पार्ट हैं, 2 और 4 दोनों प्लस हैं, तो 2 प्लस 4 ये हो जाएगा 6। अच्छा, दो इमेजिनरी पार्ट हैं, 7 के साथ माइनस है, 3 आयोटा के साथ प्लस है, तो हमने माइनस करना है, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, ग्रेटर साइन आएगा, तो ये आ जाएगा -7 -3 4 आयोटा। इसको कह दे इक्वेशन नंबर 2। और ये आपके पास Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट का सम था। अब आखिर में हमने क्या चीज प्रूव करनी थी, इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम आ गई हैं, तो हम लिख सकते हैं हेंस, एंड में आप लिख लें हेंस प्रूव Z1 प्लस Z2 को पहले प्लस करें, फिर इनका कॉन्जुगेट लें, या Z1 का अलग कॉन्जुगेट लें, Z2 का अलग कॉन्जुगेट लें, इनको प्लस करें, तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। ये हमने प्रूफ कर दिया, वेरीफाई कर दिया। आइए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को। क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट में हमने Z1 और Z2 को लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई करना है, जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका कॉन्जुगेट ले लेना है। राइट हैंड साइड पर हमने Z1 का कॉन्जुगेट, फिर Z2 का कॉन्जुगेट, फिर मल्टीप्लाई करना है। जिस तरीके से प्रीवियस पार्ट में एडिशन की थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये वेरीफाई किया था, अब हमने ये वेरिफिकेशन करनी है मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको Z1 और Z2 का प्रोडक्ट चाहिए, Z1 Z2, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। Z1 की अमाउंट है 2 प्लस 7 आयोटा, Z2 की अमाउंट है 4 माइनस 3 आयोटा। हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन ही है। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड एलिमेंट अगेन कंप्लीट सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। ये हमने मल्टीप्लिकेशन अप्लाई की है। अब परफॉर्म करते हैं। 2 4 द 8, 2 3 द 6 और साथ में आयोटा, फिर प्लस 7 4 द 28 आयोटा। अब प्लस माइनस माइनस, अब ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 7 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 21। आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पर 8 एज इट इज। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो इमेजिनरी पार्ट है, इनको सोल्व कर लेते हैं। ये -6 आयोटा, ये +28 आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस हम माइनस करेंगे, बट हम साइन 28 का लगाएंगे जो कि प्लस है। 28 में से 6 माइनस करें तो ये बनेगा 22 आयोटा, फिर -21 एज इट इज। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1। 8 प्लस 22 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21, 1 द 21। अब देखें दो रियल पार्ट है 8 और 21, इनको ऐड करें तो इसका आंसर आएगा आपके पास 29 और प्लस 22 आयोटा एज इट इज। ये था बच्चों अब तक इनका मल्टीप्लीकेशन। क्लियर। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने इनका कॉन्जुगेट लेना है, तो Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट 29 प्लस 22 आयोटा होल कॉन्जुगेट। अब आपने साइन चेंज कर देना है जस्ट 22 वाली टर्म का, तो ये हो जाएगा 29 माइनस 22 आयोटा। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, आपने Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, देन इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। आप बेशक डायरेक्ट अब ले लें, Z1 ये है, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। Z2 का कॉन्जुगेट यहीं पर ही ले लेते हैं, ये है Z2, इसका कॉन्जुगेट 4 प्लस 3 आयोटा। कॉन्जुगेट लाइन का मतलब आपने जस्ट इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना है। अब आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, Z1 और Z2। अब Z2 है, Z1 है आपके पास 2 माइनस 7 आयोटा और Z2 है 4 प्लस 3 आयोटा। अब फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड एलिमेंट भी कंप्लीट
सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, इस तरीके से। तो 2 मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 द 8, 2 3 द 6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 28 आयोटा। अब प्लस माइनस माइनस, यहाँ दो चीजें फिर मल्टीप्लाई, 7 और 3 21, आयोटा को आयोटा से करें, आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पर 8, अब ये दो आयोटा की टर्म है, इनको प्लस माइनस करना है तो कर लेते हैं। आपके पास 6 माइनस 2 आयोटा का मतलब प्लस माइनस माइनस आपने माइनस ही करना है, तो इसका मतलब 28 में से 6 को माइनस करें तो ये हो जाएगा माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन यूज करेंगे तो ये बन जाएगा 22 आयोटा। फिर माइनस 21 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप पर 8 माइनस 22 आयोटा एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 21। अब दो रियल पार्ट है, 8 प्लस 21 ये हो जाएगा 29 माइनस 22 आयोटा, इसको कह दे इक्वेशन 2। हेंस हमने क्या प्रूव कर दिया, ये वाली कंडीशन प्रूव कर दी, Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। दोनों के आंसर्स आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम आए हैं, 29 माइनस 22 आयोटा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात रिकॉल कर दें, हमने इस तरह के तीसरा भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन को हमने एडिशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट वेरीफाई किया है, फिर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, अब हम डिवीजन के अकॉर्डिंग हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट, मतलब आपने पहले Z1 और Z2 को डिवाइड करना है, इसका कोशिएंट फाइंड करना है, फिर सबका कॉन्जुगेट ले लेना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में इसका डिवीजन कोशिएंट Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू, अब Z1 है आपके पास 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई Z2 है आपके पास 4 माइनस 3 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लियर? डिवीजन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लेंगे। देखिए 4 माइनस 3 आयोटा है, क्लियर, 4 माइनस 3 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लें, ये बन जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। ये लाजमी होगा, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन करें तो डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट लेंगे, वही कॉन्जुगेट आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, कुछ इस तरीके से। क्लियर होगी बात? मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हो तो डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं, फिर उसी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अब फेस टू फेस मल्टीप्लाई कर दें। अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 द, ये हो जाएगा 8, 2 को 3 से करें, ये हो जाएगा 6 आयोटा। फिर प्लस 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 7 आयोटा को 4 से करें तो ये बन जाएगा 28 आयोटा। फिर प्लस 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 7 को 3 से करें 21, आयोटा को आयोटा से करें, आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो है a माइनस बी ए प्लस बी। वो हमें पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होता है, ये हमेशा इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बड़ा ही मशहूर फॉर्मूला है ये, काफी दफा यूज होता है। a की जगह 4, 4 का स्क्वायर, b की जगह 3 आयोटा तो 3 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पर हमने करना है इसको सिंप्लीफाई। 6 प्लस 28 आयोटा ये ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस के साथ हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 34 आयोटा। फिर प्लस 21 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर
16, फिर माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह डायरेक्ट -1 पुट कर दें। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप पर मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएगा आपके पास 8, ये प्लस माइनस माइनस ये बन जाएगा -8, सॉरी 8 -21 और प्लस 34 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाई 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 द 9 हो जाएगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट स्टेप पर हमारे पास ये Z1 और Z2 ही चल रहे हैं, इज इक्वल टू 8 -21 दोनों रियल हैं, ये परफॉर्म होंगे, प्लस 8 -21 तो ये माइनस होंगे और आंसर माइनस में आएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा -13 फिर प्लस 34 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 ये होता है आपके पास 25। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू 25 ऊपर दोनों टर्म को डिवाइड कर रहा है तो हम इसको 13 ओवर 25 लिख लेंगे और फिर प्लस 34 ओवर 25 आयोटा लिख लेंगे। यहां पर यहां तक हमारे पास डिवीजन कंप्लीट हो गई है। क्लियर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड किए तो रिजल्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। अब लेफ्ट हैंड साइड में जरा ब्रैकेट में देखें, उसने कहा था Z1 और Z2 को फाइंड करें। ये आ गया Z1 Z2, फिर आपने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। नेक्स्ट स्टेप पर आपने इस तरह ब्रैकेट डालनी है Z1 ओवर Z2 और ये होल कॉन्जुगेट। अब देखें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, जब इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, इमेजिनरी पार्ट प्लस का है तो ये क्या बन जाएगा -34 ओवर 25 आयोटा। ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड को। आइए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की राइट हैंड साइड को। देखो लेफ्ट हैंड साइड में पहले डिवीजन की फिर कॉन्जुगेट लिया, अब आपने अलग अलग Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट लेने हैं फिर इनकी डिवीजन करनी है। क्लियर। सबसे पहले हमें चाहिए Z1 का कॉन्जुगेट, तो डायरेक्ट कर लें। 2 + 7 आयोटा है तो ये बनेगा 2 - 7 आयोटा और Z2 की कॉन्जुगेट आ जाएगी 4 - 3 आयोटा है तो ये बन जाएगा 4 + 3 आयोटा। फिर आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट है 2 - 7 आयोटा, Z2 कॉन्जुगेट है 4 + 3 आयोटा। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, प्रीवियस साइड की तरह ही हमने क्या देखना है, जब डिनोमिनेटर में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो कॉन्जुगेट 4 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। ये मल्टीप्लाई भी हो गया और ये नीचे इसी तरह डिवाइड भी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप पर हम फेस टू फेस मल्टीप्लाई, नोमिनेटर नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8 - 6 आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस प्लस माइनस, 7 को 4 से करें तो ये हो जाएगा 28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 को 3 से करें 21, आयोटा को आयोटा से करें आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे वही सेम फार्मूला a + b a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b है 3 आयोटा होल स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप पर इसी को हमने कंटिन्यू करना है, Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब 8 एज इट इज आपके पास, और माइनस ये दो आयोटा के टर्म है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आप इसको कर लें 34 आयोटा, फिर प्लस 21 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1 के डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16, फिर -3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर की जगह आप डायरेक्ट -1 पुट कर दे तो कोई इश्यू नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप पर 8, इसको पहले लिख लें प्लस माइनस -21 द 21, फिर -34 आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 16 + 9 1 द 9। नेक्स्ट स्टेप पर 8 माइनस ये +8 ये -21, ये हो जाएगा आपके पास माइनस, बट साइन माइनस था, बड़ी वैल्यू का, तो ये हो जाएगा
13 और -34 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 25। अब आप इसको सेपरेट कर लें, ऊपर दो टर्म है तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस इक्वल टू -13/25, फिर नीचे लिख लेते हैं इनको -13/25, फिर -34/25 आयोटा, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख लें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गई हैं और आपका दोनों का आंसर आया है -13/25 -34/25 आयोटा। ये हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद है आपको ये मेथड अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर इस पूरे प्रोसेस में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मज़ीद आसान मैथ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।